हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ में ये एक और चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। सुनने में काफ़ी भयंकर नाम लगता है और बच्चों को थोड़ा चैप्टर से डर भी लगता है कि समझ में कुछ नहीं आता है, डेरिवेशंस कैसे करेंगे या पूछेगा क्या एग्ज़ाम में। तो आज वही प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ मैं। और ये चैप्टर टोटल ले दे के विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं हर लेक्चर में दे ही रहा हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जिनका थोड़ा सा फिजिक्स प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट चल रहा है, जिनको फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें पढ़े या बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, जिनका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है, वो अपने हिसाब से ही प्रिपरेशन करें, वो इसके भरोसे एग्ज़ाम में ना जाए। हाँ, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, जिनको थोड़ा हालत ज़्यादा ख़राब है कि फ़िज़िक्स में पढ़ना क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके भरोसे जा सकते हो। ठीक ठाक तुम डिसेंट स्कोर कर लोगे। ठीक है, चलो कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो मैं बात करूं, अच्छा कुछ मैं एक जनरल तुमको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं इस चैप्टर के बारे में, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, इसमें डेरिवेशंस तो हैं एक दो जैसे प्रोसेसेस वाले, बट बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है ये डेफिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बदले में एक तरीका बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ डेफिनेशंस। सारे डेफिनेशंस इससे बाय हार्ट कर लो, जितने भी डेफिनेशंस है, चाहे वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, स्टेटमेंट हो, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ लॉज। सबसे ज़्यादा चांस क्वेश्चन जो होता है आने का वो इसमें से होता है। अगर तुमको डेफिनेशंस पता है सबकी, जैसे तीनों लॉज पता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फिर उसके बाद प्रोसेसेस पता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सारी चीज़ें, सारे डेफिनेशंस, इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये खाली मैं नाम बता रहा हूँ तुमको, तुमको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट में डाल दिया डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस पूछते हैं, तुम बोर्ड एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो। आगे आते हैं थोड़ा सा, और हम स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख दिया है मैंने सब कुछ, तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आ गए हैं, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आने के चांस होंगे वो यहीं से आने के चांस होंगे। ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन छोड़ना मत, ध्यान से। आगे बढ़ेंगे, प्रोसेसेस की बात करें तो एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है, या इन जनरल मैं तुमको एक जनरल आइडिया बताता हूं, नॉट वर्क डन, जस्ट प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस? ये दो प्रोसेसेस पढ़ने हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ये दो प्रोसेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आया, अगर कोई लॉ से रिलेटेड गैस के स्टेट चेंज पे क्वेश्चन आया, तो वो हाई चांसेस होते हैं कि इन दो प्रोसेसेस पे ही होंगे। तो बाकी के प्रोसेसेस का मैं खाली तुमको डेफिनेशन करने को बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड तुमको ये नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाओ बहुत अच्छे से। मैं इसको बता दूं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, 2 मार्क और 3 मार्क के। मतलब 3 मार्क तो फिर भी बड़ा हो गया, इस पे 2 मार्क के न्यूमेरिकल्स बहुत हाई चांसेस होते हैं बनाने के। टेक्स्ट बुक से देखना, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वाले, उस पर चांसेस हाई होते हैं। तो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स ही पढ़ो, मैंने तुमको बार बार बोला है, टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में। अगला है हीट इंजन का कॉन्सेप्ट, हीट इंजन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफ्रिजरेटर। अभी इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे हीट पंप है, फिर एयर कंडीशनर है, फिर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे, केल्विन प्लैंक का जो रेफ्रिजरेटर है, या केल्विन्स, ये सब चीज़ें जो है, केल्विन हीट इंजन, ये सब कार्नोट हीट इंजन, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस इतने चांसेस नहीं होते हैं। तो ये ले दे के इतनी चीज़ें बहुत कंसाइज तरीके से बताया है, पर इसको तुम ओपन अप करोगे, जैसे ये वाला पहला वाला जो टॉपिक दिया है, इसको ओपन अप करोगे तो इसमें तुमको काफ़ी सारे डेफिनेशंस करने हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोल सकते हो बाय हार्ट करने वाला, मेमोरी बेस्ड स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए
सारे मेमोरी बेस्ड चीज़ें ही बताई हैं। प्रोसेसेस में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक अगर तुमको नहीं आता है, वर्क डन समझो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो वर्क डन वाला एक्सप्रेशन तुम छोड़ दो, बट इसका ग्राफ ये सब पढ़ के जाओ, पीवी ग्राफ पढ़ के जाओ, आइसोथर्मल का भी एडियाबैटिक का भी, और थोड़ा सा पीवी ग्राफ से रिलेटेड स्लोप के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा सा फर्स्ट लॉ कैसे उसमें चेंज हो जाता है ये पढ़ लेना। ये जनरल आइडिया तुमको होना चाहिए कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई चांस होता है इस पे आने का। एंड या बचा हुआ फिर हीट इंजन। हीट इंजन भी अगर तुमको मैं बता दूं परेशानी हो रही है कि क्या हो रहा है, तो फ्लो चार्ट भी अगर तुम पढ़ के जाते हो तो भी चांस है कि तुम स्कोर कर लोगे फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में। फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, तो इन जनरल तुमको फ्लो चार्ट अगर आता है तो तुमको पता होगा हीट फ्लो कहाँ हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है। या अगर मैं इन दोनों पे एक कॉमन क्वेश्चन बताऊँ या एक कॉमन जो टॉपिक बताऊँ दोनों में, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन इन पे आने का चांस हाई होता है। तो एफिशिएंसी को भी अगर पढ़ के चले जाओ और खाली फ्लो चार्ट पढ़ के चले जाओ तो भी तुमको हो जाएगा। पीवी ग्राफ पूरा या पूरा पीवी ग्राफ प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। इन जनरल तुम खाली हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी भी पढ़ के जाते हो और खाली जनरल फ्लो डायग्राम भी पढ़ के जाते हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे हमारे सारे टॉपिक्स फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर, और इसको तुम कॉपी कर लो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी है। एंड तुमको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो मुझे बता दो, एंड आई विल अपलोड दैट नेक्स्ट। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।